This session is being recorded, and this is Sibo Rahman, your IELTS instructor. And today we have a special episode on IELTS Writing Task 2. If you have been with me for 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 weeks, or if you have been struggling, if you have been preparing IELTS, and if you have known me for a long time, आपको इस बात पर यकीन है कि रीडिंग और लिसनिंग का सेशन सर के साथ अटेंड कर लिया तो 7 तो आना ही आना है. एंड आई अश्योर एवरीवन, spend 6 to 8 weeks, 7 is not a challenging score. I feel happy when you come up with results like 8, 8.5, 9. These are the results which come when you put some efforts in reading and listening. 7 is not a challenging score in IELTS reading and in IELTS listening. हमने रीडिंग और लिसनिंग में इतना काम कर लिया है, हमने उसका फॉर्मेट ऐसा डिजाइन कर दिया है अल्हम्दुलिल्लाह. पिछले 3 महीने से जो रिजल्ट्स मैं देख रहा हूँ ना, और जो फॉर्मेट मैंने आपको दे दिया है रीडिंग और लिसनिंग का, उसमें अब मजीद मॉडिफिकेशन की जरूरत नहीं है. बस जो बच्चे एफर्ट्स कर रहे हैं वो 8 पर जा रहे हैं, 8.5 पर जा रहे हैं, ये रिजल्ट्स मुझे बता रहे हैं. और मैं आपको एक अंदर की बात बता रहा हूँ, आइल्स ऑन कंप्यूटर आसान कर दिया गया है. पेपर पैटर्न्स को फिक्स कर दिया गया है. जैसे एकेडमिक रीडिंग के पेपर पैटर्न में बहुत मॉडिफिकेशंस थी, उसको फिक्स कर दिया है. वहां का जो नुमाइंदा है एयू का, वो खुद कह रहे हैं सर पेपर्स आसान बनाए जा रहे. अब राइटिंग का पैटर्न जो है मैंने आपके लिए एक डिजाइन किया है, लेकिन मुझे राइटिंग के अंदर वो कामयाबियां नहीं मिल रही हैं अभी तक 5 साल के अंदर जो मुझे चाहिए. लेकिन आज की डेट नोट कर लें, 13 13 नवंबर, 13 नवंबर, और हम अपने रिजल्ट्स आपसे शेयर करेंगे मेरे ख्याल से 13 दिसंबर के बाद जो रिजल्ट्स आ रहे होंगे राइटिंग के. आई अश्योर यू दैट यू विल रीच 7. 7 इज अ चैलेंजिंग स्कोर इन आइल्स राइटिंग. याद रखें, 7 इज अ चैलेंजिंग स्कोर. 7.5 पे मुझे खुशी होगी. 8 पर मैं आपके साथ वीडियो कॉल पर आऊंगा, आपको कुछ तोहफे दूंगा, क्योंकि मुझे 8 बैंड की चाहत मेरे दिल में बहुत ज्यादा जाग रही है कि राइटिंग के अंदर 8 बैंड में लेकर दिखाऊं. एंड इट इज पॉसिबल इफ यू पुट सम एफर्ट्स. मैं आपको राइटिंग जो आपके लिए स्ट्रेसफुल है ना, आज का सेशन अटेंड करने के बाद आप कहेंगे कि राइटिंग इतनी आसान है कि हम इतनी आसानी से राइटिंग को अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं, और इसको इसमें हम 7+ ले सकते हैं. बिल्कुल ले सकते हैं. पढ़ाने वाला होना चाहिए और पढ़ने वाला होना चाहिए. मुझसे एक वादा कर लें, एक वादा कर लें. मैं राइटिंग पहले मैं कहता था रीड कर लो, रीड कर लो, रीड कर लो, अल्लाह का वास्ता है रीड कर लो. लेकिन मैंने महसूस किया नोबडी रीड्स. अच्छा, स्पीकिंग की जो बुकलेट्स मैं दे रहा हूँ ना, स्टूडेंट्स हैव स्टार्टेड रीडिंग इट. बोल मुंह मुंह नहीं खुल रहा ना, तो अब उनके ऊपर जब पढ़िए तो वो बुकलेट पढ़ रहे हैं. आप यकीन करें, पिछले 1 महीने से जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उसमें स्पीकिंग में 7+ आ रहे हैं. 7 7 7 स्पीकिंग में. क्यों? जो रिव्यू ले रहा हूँ सर वो आपकी बुकलेट्स पढ़ ली है, क्योंकि वो बुकलेट आपको बता रही है कि बेटा हाउ टू आंसर. यू कैन टेक हॉर्स टू द वाटर बट यू कैन नॉट मेक इट ड्रिंक. आप घोड़े को पानी तक लेके जा सकते हैं लेकिन पिला नहीं सकते. तो मैंने आपको पानी तक लेके जा रहा हूँ. मैंने आपको स्पीकिंग की बुकलेट्स हर हफ्ते की आती हैं, 8 बुकलेट्स है मेरी. हर हफ्ते मैं आपको 10 टॉपिक्स पे प्रिपेयर करने के लिए कहता हूँ. अपने आप को प्रिपेयर करो, और कुछ बच्चे कर रहे हैं, जो कर रहे हैं वो रिजल्ट्स जनरेट कर रहे हैं. अच्छा, मैं राइटिंग में नहीं कह रहा कि चलो रीड करो. मेरा राइटिंग का एक अलग फॉर्मेट आ रहा. थर्सडे को राइटिंग टास्क 2 पे काम करें, फ्राइडे को राइटिंग टास्क 1 पे काम करें. आज के सेशन के बाद आपको
एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऐसे आज का सेशन। यू विल रिसीव 6 essays on advantage and disadvantage। कल हम इंशाल्लाह बार ग्राफ देखेंगे और बार ग्राफ के साथ इनफॉर्मल लेटर और फॉर्मल लेटर देखेंगे, और उसके साथ जर्नल वालों का भी मैंने मटेरियल अलग डिजाइन किया है, उनको भी हम कुछ बुक वो देंगे मटेरियल। अच्छा, इतना ज्यादा मटेरियल नहीं दिया कि आप रीड ना कर सके। आप आज रीड करना शुरू कर दीजिएगा, 6 ऐसे को रीड करने में हार्डली लगेगा आपको 1 घंटा। यू विल रीड। अच्छा, मैंने जिस तरह से लिखा है ना, आपके लिए लिखना आसान होगी। आप यू विल नॉट फाइंड इट स्ट्रेसफुल एनीमोर। हर हफ्ते एक ऐसे राइटिंग पर काम कर लो, हर हफ्ते एक लेटर पे काम कर लो जो जनरल वाले हैं, और हर हफ्ते एक रिपोर्ट पे काम कर लो। मैं करवाऊंगा, तुम लोगों से जबरदस्ती करवाऊंगा। सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये 5 दिन आपको लिखना है। पोर्टल पे जाकर लिखेंगे, पोर्टल के आपको लिंक्स मिल जाएंगे कि आप पोर्टल के ऊपर जाइए, जाकर लिखें। देखो, अभी मैंने जो चीजें डिस्कवर की है ना आइल्स ऑन कंप्यूटर पर, नोबडी हैज डिस्कवर्ड येट। मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया, वन मैंने एक ऐसे राइटिंग जो 8 और 8.5 के लेवल की है, मैंने कहा टाइप कीजिए। एक एवरेज स्टूडेंट था, उसने टाइप किया, मैंने कहा सबमिट कर दें। वो उस 8.5 को जब उसने सबमिट किया तो उसका स्कोर आया 6। क्या लगा सर, आपने तो कहा था 8.5 आएगा, मेरा 8 आएगा। मैंने कहा आप जाओ अपनी गलतियां देखो। आप कॉमा नहीं लगा रहे, आप फुल स्टॉप नहीं लगा रहे, आप इस प्रॉपर स्पेसिंग नहीं कर रहे। जब फुल स्टॉप नहीं लगाया तो सेंटेंस स्ट्रक्चर बिगड़ गया। आइल्स ऑन कंप्यूटर में राइटिंग एआई के थ्रू चेक की जा रही है, ये बात भी अंदर की है, बता रहा हूं। आपकी वो मिस्टेक्स जिसको आप सोच भी नहीं रहे, वो गलतियां आप कर कर आ रहे। तो आपको जब सैटरडे को लिंक मिलेगा ना, तो यू विल स्टार्ट राइटिंग। आप एक ऐसे टाइप करेंगे, कीबोर्ड होना चाहिए आपके घर में, लैपटॉप होना चाहिए, एंड यू विल स्टार्ट टाइपिंग। आपको एक काम करना है, सामने रख लीजिएगा मेरा एस्से, जो मैंने आपको एस्से दिया है, उसको सामने रखिएगा और टाइप कीजिएगा। इससे तो आपको पता चलेगा दैट आर यू एबल टू राइट एन एस्से इन 40 मिनट्स और नॉट। आपकी टाइपिंग स्पीड और वो जो मैंने फॉर्मेट दिया है उस एस्से का, वो आपके जहन में बैठ जाएगा। और जब आप उसको सबमिट करेंगे तो फिर आप स्कोर देखिएगा, और अभी मेरा स्कोर देखिएगा। आप कहेंगे सर ये तो जो मतलब समझ नहीं आ रही क्या गलतियां हो रही हैं। वो गलतियां सबमिट होने के बाद सामने आ जाएगी। मैं आज पूरी आपको करके दिखाऊंगा कि क्या गलतियां आप लोग आइल्स ऑन कंप्यूटर पे कर रहे हैं, जिसकी वजह से राइटिंग के स्कोर और नीचे जा रहे हैं स्टूडेंट्स के। ठीक है, तो एडवांटेज और डिसएडवांटेज के ऊपर बात करते हैं। बातें बहुत सारी हैं, कल इंशाल्लाह राइटिंग टास्क 1 पे बात करेंगे। बस मेरे साथ एक वादा कर लीजिए कि आप सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे राइटिंग को 1 घंटा देंगे और रोज आना 1 घंटा टाइप करेंगे। यू विल टाइप एन एसे, यू विल टाइप अ रिपोर्ट और अ लेटर। देखो, जो चीज करना है ना पेपर में वही करो। तुम्हें पेपर में लिखना है तो प्रैक्टिस लिख कर करो। तुम्हें आइल्स स्पीकिंग में बोलना है तो लाइव सेशन में आकर बोलो, उसकी प्रैक्टिस बोल के करो। वो अलग बात है कि तुम्हें थोड़ा सा मटेरियल दे दिया रीड करने के लिए, लेकिन असल तुम्हारा टेस्ट है बोलने का, तो उसको बोलो। लिसनिंग में लिसनिंग करो, रीडिंग में रीडिंग करो। अब राइटिंग के अंदर बच्चा क्या नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूँ। 95% स्टूडेंट्स जो आइल्स ऑन कंप्यूटर अपेयर होकर आते हैं, उनसे अगर मैं पूछूं ना तुमने कितनी बार ऐसे टाइप किया था, है कोई ऐसा पार्टिसिपेंट, हैंड रेस कीजिएगा जो आइल्स ऑन कंप्यूटर देकर आ चुका है। कोई एक ऐसा पार्टिसिपेंट जो दोबारा से तैयारी कर रहा हो, मेरी एक बात का जवाब देते। अलवीना, अफशा, आइल्स ऑन कंप्यूटर देकर आ गई है। अपना माइक ऑन कीजिएगा। यस सर। अच्छा, मुझे यस सर। ईमानदारी से एक बात बताइएगा, आपने कितने ऐसे टाइप किए थे और कितनी रिपोर्ट्स टाइप की थी? ईमान सर हार्डली टू टू हार्डली। या थ्री किए हैं। अच्छा, फिर आपका स्कोर आ गया
सामने? नहीं सर, 5.5 आया था मेरा, और एक दफा 6 आया था। एक दफा 5.5 और एक दफा 6। अलवीना, आपने कोई ऐसे टाइप किया था? जी सर, टाइप किया था मैंने पोर्टल पे जाके। कितने ऐसे टाइप किए होंगे? ये सर 3-4 किए थे। 2-3 तो ये टास्क 1 के और 2-3 उसके। बस यही नहीं करना। अब अपने आप से एक वादा कर लें कि जिस दिन आप आइल्स के एग्जाम में अपेयर होंगी, आप देखिएगा आपकी उंगलियां इतनी तेजी से चलेंगी, क्योंकि मैंने पता है कितने ऐसे टाइप करवाने। मैंने सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 5 ऐसे टाइप कराने, 5 रिपोर्ट्स टाइप करानी है। आप मेरे साथ 6 हफ्ते में अपनी राइटिंग की तैयारी मुकम्मल करेंगे। यानी कि सर आप हमसे लिखवाने वाले हैं 5 हर हफ्ते 5, तो 6 5 30 एसेज ऑलमोस्ट। अगर तुमने 30 एसेज लिख लिए, 30 रिपोर्ट्स लिख ली, हो सकता है तुम्हें 35 रिपोर्ट्स लिखनी हो, क्योंकि मैं 6 रिपोर्ट्स है ना, 6 5 30, 30 रिपोर्ट्स ही लिखनी होगी। 5 5 5 5 5, हाँ। हो सकता है 30 से ज्यादा हो जाएगी, फिर वहां पर वो भी है, प्रोसेस और डायग्राम अलग अलग आते हैं। बहरहाल, तो 30 का टारगेट सेट कर लो। मुझे 30 एसेस टाइप करने हैं, मुझे 30 रिपोर्ट्स टाइप करनी है। देखो अगर ये नहीं किया तो फिर मुझसे 7 की उम्मीद मत रखना भाई। मैंने कहा है ना, जैसा कह रहा हूं वैसा फॉलो कर लेना, यू विल लीव पाकिस्तान फॉर एवर। यही तुम्हारी चाहत है। तुम्हारा राइटिंग का स्कोर 7 पे नहीं जा रहा, सर लेकर जाएंगे। आज तारीख नोट कर लो, 13 नवंबर, और 13 दिसंबर के बाद जितने रिजल्ट्स आएंगे वो मैं तुम लोगों से शेयर करूंगा कि देख लो राइटिंग 7 आ। लेकिन मैंने बहुत रिसर्च की है, तो रिसर्च करने के बाद ये सेशन दे रहा हूँ। ये आएगा, लेकिन उसकी एक कंडीशन है। यू हैव टू टाइप 30 एसेज, यू हैव टू टाइप 30 रिपोर्ट्स। चलिए, आज का पहला आपका एडवांटेज डिसएडवांटेज आपके स्क्रीन पर आ गया। एक प्रॉम्प्ट आपके सामने आ गया है, और इस प्रॉम्प्ट को याद रखो। देखो, प्रॉम्प्ट कोई भी आए, ऐसे याद नहीं करने होते। चीजों को समझो और उनको उसके मुताबिक प्रैक्टिस करो। ना मैंने तुम्हें कभी रीडिंग को रटवाया है, ना मैं लिसनिंग को रटवाता हूँ, ना मैंने कहा है स्पीकिंग को याद करो। एक तुम्हारे पास प्रॉम्प्ट आ गया है। पीपल हैव डिसाइडेड टू रिड्यूस द नंबर ऑफ टाइम्स दे फ्लाई every year to stop flying together or to stop flying together. Do you think the environment benefits of this development outweigh disadvantages for individuals and business? Give reasons for your answers and include any relevant examples from your own knowledge or experience. बच्चा टॉपिक पढ़ते ही बिल्कुल एकदम हालत ढीली हो जाती है, क्या लिखूं यार। लिखना तो देखो एक ही जुमला है। तुम्हें एक सेंटेंस का गेम होता है, इससे ज्यादा का गेम नहीं है। ये लो, मैंने तुम्हारी जिंदगी को स्ट्रेसफुल जो है बिल्कुल अब तुम नहीं रहेगी। मैंने तुम्हें एक इंट्रोडक्शन दे दिया है, इस इंट्रोडक्शन को अपने जहन में सेव कर लो। एडवांटेज और डिसएडवांटेज बस, लेकिन कुछ जगहों पर तुम्हें होशियारी करनी है। पैराफ्रेज स्टेटमेंट, डोंट कॉपी। आप कॉपी ना करें। अगर आप कॉपी करेंगे आपका स्कोर नीचे जाना शुरू हो जाएगा। लेकिन बाकी जितने वर्ड्स हैं उसको एज इट इज कॉपी करो। अच्छा, किन चीजों का ख्याल रखना है? फुल स्टॉप, कॉमा और प्रॉपर स्पेसिंग, स्पेलिंग्स। मार्क्स कट रहे हैं भाई स्टूडेंट्स के, वो कह रहे हैं बहुत अच्छा लिख कर आए, लेकिन आप प्रॉपर कैपिटलाइजेशन नहीं कर रहे। एआई आपका हर चीज के मार्क्स काट रहा है। पहले जिस चीज के मार्क्स नहीं कटते थे, अब कट रहे हैं। इट इज ऑफन आर्ग्यूड दैट, अब कोई सा भी आपका ऐसे आ जाता है एडवांटेज डिसएडवांटेज, आपको टेंशन नहीं लेनी। आपके जहन में एक स्टेटमेंट बैठा हुआ है, व्हाइल दिस डेवलपमेंट हैज बोथ बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स। एडवांटेज और डिसएडवांटेज को आपने पैराफ्रेज किया। आई बिलीव दैट द एडवांटेजेस क्लियरली आउटवे द डिसएडवांटेजेस। अब आपका सवाल है ऊपर, अब उस सवाल को किस तरह से आपको लिखना है। पैराफ्रेज देखें किस तरह से किया। ये है यहाँ लैंग्वेज का कमाल है। ठीक है ना, यहाँ पर मैं आपसे कह दूं कि भाई पैराफ्रेज करना सीख लो, नहीं, ये आपको करना है। और ये आपको किस तरह से आएगा, जो मैं भी 6 ऐसे दूंगा, आप उसको रीड करेंगे।
आपका जहन बनना शुरू होगा। इट इज ऑफन आर्ग्यू दैट, अब ऊपर देखो लिखा हुआ है पीपल हैव डिसाइडेड टू रिड्यूस, यहां पर लिखा हुआ है पीपल आर चूजिंग टू फ्लाई लेस फ्रीक्वेंटली और कंप्लीटली अवॉइड एयर ट्रेवल टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट। बस देखो यही तो करना था, इतना सा ही तो तुम्हारे लैंग्वेज का जो कमाल था वो ये था, ये तुम्हारा कमाल है, इसमें सर का कमाल नहीं है, ये तुम्हारा कमाल। अगर तुमने सही प्रॉपर पैराफ्रेज कर दिया, ये है तुम्हारा, बाकी तो सर ने कमाल अपना दिखा दिया। अब कोई सा भी ऐसे तुम्हारे पास एडवांटेज डिसएडवांटेज का है, तुम्हें यहां पर सोचना है। सोचने के लिए ले लो तुम 5 मिनट ले लो, नो प्रॉब्लम, कि मैं किस तरह से अपने सवाल को पैराफ्रेज करूं और उसको एक सेंटेंस में पैराफ्रेज करना है, बस डिट्टो कॉपी मत करना। ठीक है, मसला हल हो गया आपका इंट्रोडक्शन का, आगे चलिए। अच्छा, अब दूसरी चीज है ब्रेन स्टॉर्मिंग आइडियाज। आप ब्रेन स्टॉर्मिंग करना सीखेंगे। आप ब्रेन स्टॉर्मिंग जब आप लिखना शुरू करें तो कोशिश करें कोशिश करें कोशिश करें जहन में कुछ आइडियाज को लेकर आएं। अच्छा, वो आइडियाज कैसे लाएं सर? एडवांटेज क्या है भाई? अगर मैं एक सवाल करता हूं, क्या एडवांटेज है? इट डिक्रीजेस कार्बन एमिशंस। अगर लोगों ने फ्लाइंग बंद कर दी, जहाज से सफर करना बंद कर दिया, क्या फायदा क्या होगा? आपने एक एडवांटेज आपके जहन में। अच्छा, जब एडवांटेज जहन में आया ना, तो फिर उसका रीजन भी आएगा। फिर रीजन आएगा तो उसके बाद फिर एक एग्जाम्पल भी आएगी, फिर दूसरा एडवांटेज आएगा और फिर रिजल्ट आएगा। लिखने से पहले ये पिक्चर अपने जहन में जरूर क्रिएट करना। इट डिक्रीजेस कार्बन एमिशंस। Airplanes release large amount of greenhouse gases into the atmosphere. Ab example, people can use trains or attend online meeting instead of flying. Advantage 2, it promotes sustainable travel habits and increases environmental awareness. This helps protect the planet for future generation. ये आइडियाज तुम्हारे जहन में, चाहो तो लिखो तुम अपने पेपर पे, या ना लिखो, तुम्हारे पास एक पेपर अवेलेबल होता है, तुम उस पर ब्रेन स्टॉर्मिंग करना चाहो तो कर लो। एडवांटेज, रीजन, एग्जाम्पल, एडवांटेज 2 उसका रिजल्ट। लेकिन इसको भी लिखने के लिए, ये तुम्हारा दिमाग है, जो तुम्हारे दिमाग में आ रहा है, नहीं आ रहा दिमाग में तो कम से कम तुम्हारे पास ये चीज होनी चाहिए। मैंने आपको सारी बातें, अब जो अभी आपके जहन में आ रहा था, वो सारी बातों को मैंने और एक्सप्लोर कर दिया, और फिर इन बातों को जोड़ने का तरीका, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सर लिखे कैसे? दिस इज हाउ यू हैव टू राइट। 80 to 90 words you need to write in body paragraph 1. सर स्टार्ट कैसे लें, बता रहे हैं। The main advantage is that, असल में स्टूडेंट्स, मुझे एक बात समझ आई हुई है पिछले कई सालों से, स्टूडेंट्स कैन नॉट राइट ऑन देयर ओन, खुद से नहीं लिख पा रहे, उन्हें हलवा चाहिए। तो ये हलवा मैंने बनाया है, और इस हलवे का भी आप रिजल्ट देखिएगा आज के सेशन में, अभी आपको मैं इसका रिजल्ट भी दिखाऊंगा। द मेन एडवांटेज इज दैट, अब एडवांटेज बताइए जो भी आपने आपके जहन में था, अब वो रीजन बताइए। अब रीजन बताने के लिए आप लिखेंगे दिस इज बिकॉज। अब एग्जाम्पल कोट कीजिए, फॉर एग्जाम्पल। फिर दूसरा एक और एडवांटेज बताइए, अनदर बेनिफिट इज दैट, देयरफॉर, लिहाजा। अब आपने उसका लिंक जनरेट करना है, उसका रिजल्ट, उसका इंपैक्ट। ये देखिए, द मेन एडवांटेज इज दैट, अब जो एडवांटेज अभी आपने सोच के रखा था, देखो लिखना जो तुमको था ना, जो तुम्हें लिखना है, जो तुम्हारी थोड़ी सी सोच होगी, जो भी टॉपिक होगा, वॉट एवर द टॉपिक इज, याद तो नहीं करना आपको, आपको याद नहीं करना है, लेकिन जो बातें याद रखने की है वो मैं हाईलाइट यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ। ये वो बातें हैं जो आपके टॉपिक के मुताबिक आप यहाँ पर इंसर्ट करेंगे। और तो मैंने कहा ना, एक सेंटेंस से ज्यादा का गेम नहीं है। द मेन एडवांटेज इज दैट, तुम्हें बस उस बात का एडवांटेज सोचना है उधर,
अब उसमें तो मैंने कहा ना, आई कैन टेक हॉर्स टू द वाटर बट आई कैन नॉट मेक इट ड्रिंक। अब उस जो टॉपिक आएगा उसका एडवांटेज क्या होगा वो तुम्हें पता होना चाहिए। द मेन एडवांटेज इज दैट। अब बस अपनी वर्डिंग्स को चेंज मत कर। दिस इज बिकॉज, फिर उसका रीजन वहां पर कोट करोगे तुम। Aeroplane release large amount of greenhouse gases into the atmosphere. Full stop. दो sentences हो गए तुम्हारे पास। For example, if more people choose trains or virtual meetings instead of flying, the overall pollution level would drop considerably. ये आपका तीसरा सेंटेंस। फिर उसके बाद आपने कहा another benefit is that, मैंने आपको 3 पॉइंट्स बताए, दिमाग में सेव कर लो। The main advantage is that this is because, for example, ये दिमाग में अपना पूरा मैप बना लो कि मुझे तो एक ही सेंटेंस ऐड करना है इसके बाद, लेकिन बस मुझे रीजन समझ आना चाहिए। एग्जाम्पल, अच्छा एग्जाम्पल भी जब लिखो तो उसके अंदर ग्रामर का ख्याल रखना है, ठीक है। उसके बाद another benefit is that it encourages sustainable travel habits and increases awareness about the climate change. आपने कंपाउंड सेंटेंस लिख दिया फिर एक, और उसका जो रिजल्ट आया, therefore this shift in behavior plays a vital role in protecting the planet for future generation. ये आपका एडवांटेज का पैराग्राफ मुकम्मल हुआ। उसके बाद अब आप जा रहे हैं डिसएडवांटेज की तरफ। देखिए, अब डिसएडवांटेज में भी पहले अपने जहन में कुछ आइडियाज लेकर आ जाओ कि डिसएडवांटेज क्या है। उसके पॉइंट्स पेपर पे लिखना चाहो लिख लो। डिसएडवांटेज ये है कि भाई द टूरिज्म एंड एयरलाइन इंडस्ट्रीज में सफर, a decrease in flights leads to reduced income and job losses. इससे लोगों की नौकरियां जाना शुरू हो जाएंगी, इनकम कम में कमी आ जाएगी। फिर फॉर एग्जांपल कोई एग्जांपल आप दें, ट्रॉपिकल एंड और डेवलपिंग कंट्रीज में लूज टूरिस्ट एंड फेस इकोनॉमिक डिक्लाइन। हाँ सर, it becomes less convenient for business travel or visiting families abroad. अब किसी को मुल्क से बाहर जाना उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा, जहाज जा ही नहीं रहा। This causes short-term losses, but it offers long-term environmental benefits. ये आपने इसका रिजल्ट दिया, इसको लिंक किया अपने मेन डिसएडवांटेज से। अब जब ये पॉइंट्स आपके, देखो ये पॉइंट्स तुम्हारे जहन में आने चाहिए। अगर जो भी टॉपिक होगा उसका एडवांटेज, 2 एडवांटेजेस और 2 डिसएडवांटेजेस विद रीजन एंड एग्जांपल तुम्हारे दिमाग में आ जाएं। जब आ जाएंगे तो फिर तुम उसको थोड़ा सा एक्सटेंड करोगे। ये भी वही बात है, मैंने उसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया। अब जब आपने सेंटेंसेस क्रिएट कर लिए, उसको फिर आप कंबाइन कैसे करना है ये लीजिए। ऑन द अदर हैंड, on the other hand, one drawback is that, अब on the other hand one drawback is that तुम्हारे ये वर्ड्स बदलने नहीं चाहिए, तुम इसको अब दिमाग में सेव कर लो। Tourism and airline industries may suffer due to reduced demand for flights. अच्छा, मेरे सैंपल आंसर्स को रीड करो ना तो मेरी ग्रामर पे फोकस करना। फिर वो कहता है दिस मे लीड टू, ये आपको चेंज नहीं करना है। उसका रिजल्ट क्या होगा, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। दिस मे लीड टू जॉब लॉसेस एंड डिक्लाइन इन कंट्रीज दैट रिलाई हेविली ऑन टूरिज्म। देखो एक सेंटेंस का गेम है तुम्हारा, हर जगह तुम्हें एक सेंटेंस ऐड करना है। मुश्किल नहीं है यार लिखना, थोड़ा सा फोकस करोगे तो हर टाइप का ऐसे लिखना सीख जाओगे विद इन 6 weeks. Tropical destination that depend on international visitors could experience, for instance, tropical destination that depend on international visitors experience a decrease in income. In addition, मजीद ये है, in addition, another disadvantage is that, इसको यूं भी लिख सकते हैं आप, in addition, मजीद ये कि
Individuals may find international travel less convenient, especially for business and family visits. आप देख रहे हैं हर उसके बाद एक सेंटेंस का एडिशन है, not more than this. However, these problems are often less significant compared to the benefits. बदलना नहीं है, as it is लिख देना. However, these problems are often less significant compared to the benefits. Disadvantage खत्म हुआ. अब कंक्लूजन लिखने में कोई मुश्किल बात नहीं है. जो आपने एडवांटेज और डिसएडवांटेज आपने सब लिखा है, उसी को बस आप समराइज कर देंगे. और वो समराइज कैसे करते हैं? जो बात आपने सोची है, जैसे आपने लिखा हुआ सच एज, आपने क्या सोचा था? जॉब लॉसेस एंड रिड्यूस कन्वीनियंसेस. I strongly believe that advantages such as lowering carbon emissions and promoting sustainable living, ये अपने कहा जो तुमने पैराग्राफ में लिखा है वो वहीं से दोबारा कॉपी हो जाता है, उसी को बात को दोबारा आपने सामने रखा. are more important, hence the benefits clearly outweigh the drawbacks. सर अगर हमने इस लेवल की राइटिंग लिख ली, ये सिर्फ एक ऐसे राइटिंग है आपकी, हर हफ्ते आपको एक ऐसे राइटिंग पे काम करना सिखाऊंगा कि कैसे लिखना है. देखो टॉपिक डिफरेंट आएगा, लेकिन ये जो तुम्हारे पास पूरा एक टेम्पलेट आया है ना, इसका लेवल दिखाऊं मैं आपको. चलिए मैं आपको इसका लेवल दिखाता हूँ. मैं आपको ये शेयर भी करूंगा. ये मैं आपके लिए बहुत सारे 6 एसेज मैंने आपको लिख दिए, इसमें टेम्पलेट भी आपके साथ जाएगा और ब्रेनस्टॉर्मिंग आइडियाज मैंने नहीं दिए. अब देखें, ये मैंने आपके लिए आपके सामने ही कर रहा हूँ जो कर रहा हूँ. ये आपने लिखा. अच्छा तुम एक एक्सपेरिमेंट करना आज की तारीख में. यू विल डू दिस एक्सपेरिमेंट टुडे. फिर तुम जाओगे पोर्टल पे. अच्छा तुम्हें पोर्टल का लिंक मिल जाएगा कि ये ऐसे तुम्हें कहाँ पर टाइप करना है. ये लिंक मैं तुम्हें जनरेट करके दे दूंगा और जा करके तुमने ये यहाँ पर किया गया. ठीक है, आपने यहाँ पर जाकर इसको टाइप करना है. ये मैंने टाइप कर दिया, आपका टाइम सेव कर लिया. नीचे वर्ड काउंट आ जाते हैं. 237 वर्ड्स आपने लिखे हैं. 250 वर्ड्स लिखे आप. 250 to 280 वर्ड्स लिख लें, आई डोंट माइंड, राइट. और आपने इसको सबमिट कर दिया. जब आप इसको सबमिट करते हैं तो आपसे पूछता है आर यू श्योर, और सबमिट करने के बाद आपका स्कोर इस लेवल के ऐसे को जब आप अपने एग्जाम में लिखेंगे तो आप कहाँ रीच कर सकते हैं. यू विल रीच 8.5. आइए एक और ऐसे राइटिंग देखते हैं इसी लेवल की. अभी जहन आपका बनाना शुरू किया है मैंने. एक और आपके सामने प्रॉम्प्ट आ गया है, इसको फॉलो करें. कहता है इन मैनी कंट्रीज people are now living longer than ever before. Some people say an aging population creates problem for government. ज्यादा बूढ़े लोग जो है मसले पैदा कर रहे हैं. Other people think there are benefits if society has more elderly people. वो कुछ लोग कहते हैं कि अगर बड़े बूढ़े होंगे तो उनका बड़ा फायदा है. कहता है to what extent do the advantages of having an aging people outweigh the disadvantages. चलिए आइए, जो जिस तरह से सिखा दिया है मैंने कह दिया है उसको ही याद रखना है. आपके सामने वही उसी तरह से आया. देखें किस तरह से चीजों को पैराफ्रेज किया. It is often argued people are now living longer than ever before in many countries. While this development has both benefits and drawbacks, I believe that advantages of having an aging population clearly outweigh the disadvantage. आपने इंट्रोडक्शन के अंदर 2, 4, 6
अपनी जो स्टेटमेंट है ऊपर से उसी को फॉलो करते हुए लिखा। उसके बाद आप शिफ्ट हो गए, आपके जहन में वही आइडियाज, भाई क्या फायदा है, अभी मैं आपसे पूछूं वक्त जाया करूं, क्या फायदा है? मैंने आपको बता दिया भाई, एक एडवांटेज सोच लो भाई, अगर बड़े बूढ़े हमारे साथ हैं तो दे कंट्रीब्यूट वैल्यूएबल एक्सपीरियंस एंड विजडम। उनकी जहानत हमारे लिए बड़ा मैटर करता है, बहुत हमारे लिए वैल्यू करता है। Their lifetime knowledge helps guide younger people in personal and professional matters. जी sir, retired experts offer mentor or advise the younger generation. और दूसरा एडवांटेज क्या है? लॉन्गर लाइफ एक्सपेक्टेंसी encourages innovation in healthcare and promotes healthier lifestyle. This supports social stability and improves overall well-being. अब आपके जहन में ये बात, दो एडवांटेजेस आ गए, एक एग्जाम्पल आपने रियल लाइफ से कोई आपके जहन में आई, रीजन आया, उसके बाद आपने लिखने शुरू किया। अब आपने जब लिखा तो देखें उसी फॉर्मेट पे आपने लिखा। द मेन एडवांटेज इज दैट, वहां पर इधर भी देखो, लेफ्ट पे भी देखो, राइट पे भी देखो, द मेन एडवांटेज इज दैट। क्या फायदा बताओ भाई, एडवांटेज बताओ। अब देखो एडवांटेज तो तुम्हारे टॉपिक का कोई डिफरेंट ही होगा ना भाई, ये वाला थोड़ी नहीं होगा, लेकिन तुम यहां से आइडियाज लो। सर ने कैसे लिखा? एल्डरली पीपल कैन कंट्रीब्यूट वैल्यूएबल एक्सपीरियंस एंड विजडम टू सोसाइटी। डोंट राइट मोर देन वन सेंटेंस। देखो ज्यादा, बहुत ज्यादा लिखने पर मार्क्स नहीं मिलते। जो आइल्स एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट है ना, बस वो लिख दो। The main advantage is that elderly people can contribute valuable experience and wisdom to society. Advantage लिख दिया आपने, अब रीजन बताओ। This is because older generations have a lifetime of knowledge that can guide younger people in both personal and professional life. देख रहे हो, एक सेंटेंस से ज्यादा नहीं जा रहा है। For example, retired professionals often volunteer as mentors or advisors, helping to train the next generation. Another benefit is that longer life expectancy encourages innovation in healthcare and promotes healthier lifestyle. तुम्हें हर टॉपिक, जो भी टॉपिक आ जाता है, जैसे एडवांटेज डिसएडवांटेज का, तुम्हें बस दो बातें सोचनी है, इसके दो एडवांटेजेस क्या हो। बस सर वही तो नहीं आ रहा हमको, हम क्या करें? अबे भाई अब हम क्या करें? अब वो भी एडवांटेज नहीं आ रहा। तो इसके लिए जब भी हम सर कहते हैं कि रीड किया करो, तो तुम्हारे जहन, जब तुम रीड करो, अब देखो तुम्हें राइटिंग का स्टाइल समझ आ रहा है, राइटिंग का स्टाइल तुम्हें अब समझ आ रहा होगा। हाँ, लिखना कैसे है, अब लिखना क्या है, वो तो तुम्हारा एक नया टॉपिक आएगा, अनसीन होगा, उसमें तुम्हें लिखना है। तो उसके लिए बेहतर ये होता है कि आप रीड करें। जब भी मैंने आज आपको कुछ रीड करने के लिए देना है, आज और कल उसको इत्मीनान से रीड कीजिएगा, और फिर मेरी बात, मेरी मेरी इज्जत रखिएगा, लिखना शुरू कीजिएगा, रोजाना लिखना है। अब आपको इतना टाइम नहीं है हमारे पास, बस जिसके पास टाइम है वो तो लिखेगा, और फिर देखना सर आएंगे 8 बैंड के ऊपर इंशाल्लाह। बड़ा बोल नहीं बोल रहे, इंशाल्लाह दिसंबर के अंदर हमारा राइटिंग के अंदर 8 बैंड आएगा। Therefore, an aging population can play a positive role in improving social stability and overall well-being. फिर एक सेंटेंस ऐड किया आपने, Therefore, लिहाजा an aging population can play a positive role. अच्छा, थोड़ा सा ग्रामर रूल्स पे फॉलो करो कि मॉडल वर्ब्स आ रहे हैं, कैन का इस्तेमाल हो रहा है, मे का इस्तेमाल हो रहा है, किस तरह की ग्रामर यूज हो रही है इस आंसर के अंदर, तुम उसको बहुत फोकस करना। An aging population can play a positive role in improving social stability and overall well-being. आगे चलिए, अब आप डिसएडवांटेज के बारे में सोचें। डिसएडवांटेज क्या है? अगर बुढ़े ज्यादा हो गए, हमें पेंशन बहुत देनी पड़ेगी भाई, हेल्थ केयर का मसला, आए दिन बीमार पड़ने पे पूरा अस्पताल भरा होगा। हाँ सर, सही कह रहे हैं आप। इट इंक्रीजेस प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड पेंशन एंड हेल्थ केयर। हाँ सर,
this can lead to higher taxes or reduce spending on education, infrastructure or other essential services. अब सारा पैसा बुढ़ियों पे खर्च होगा तो हुकूमत फिर एजुकेशन पे क्या खर्च करेगी? सड़कें नहीं बनाएगी, जो और दूसरे काम है वो नहीं करेगी, जो यंग जनरेशन। हाँ सर, आप तो जैसे फॉर एग्जांपल जापान फेसेस राइजिंग हेल्थ केयर कॉस्ट ड्यू टू इट्स एजिंग सोसाइटी। जापान में लोग मर ही नहीं रहे, जहर की गोलियां दे दे के मार रहे हैं उनको। हकीकत है ये, जापान के अंदर मर ही नहीं रहे लोग, तो फिर अब सुनामी आया तो मरे। there may be a shortage of young workers। और फिर क्या होगा, इसका एक और डिसएडवांटेज है, हर जगह पर बुढ़ा और बुढ़ी काम कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा, there may be a shortage of young workers which reduces economic productivity। हाँ सही कह रहे हैं सर आप। अब देखो यही वो बातें हैं जो तुम्हारे जहन में आनी चाहिए जब तुम कोई टॉपिक पढ़ो। These challenges can be managed through better retirement planning and increased use of automation। अब आपने एक सॉल्यूशन दे दिया, एक रिजल्ट दे दिया, उसको लिंक कर दिया। आइए अब कैसे इसको लिखेंगे। On the other hand, one drawback is that a largely elderly population increases pressure on government to provide pension and health care। देख लो, एक सेंटेंस से ज्यादा नहीं लिख रहा हूं मैं, तुम लोग पता नहीं क्यों इतना परेशान रहते हो, एक सेंटेंस से ज्यादा तो नहीं आ रहा है। ऑन द अदर हैंड वन ड्रॉबैक इज दैट, और उसके बाद एक ही सेंटेंस है, दिस में लीड टू। अब इसका नतीजा क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। जो डिसएडवांटेज होता है उसके कोई ना कोई कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, उसके कोई ना कोई रिजल्ट्स होते हैं नेगेटिव। दिस में लीड टू हायर टैक्सेस और रिड्यूस स्पेंडिंग इन अदर एरियाज सच एज education or infrastructures। For instance, countries like Japan struggle with rising healthcare costs due to their aging society। हर बात के बाद देखो बस एक ही सेंटेंस ऐड होना है, उससे ज्यादा तुम्हें नहीं लिखना है। In addition, there might be a shortage of workers which could affect economic productivity। और वहां पर देखो, however these issues, these problems can be managed through better retirement planning and automation industries। थोड़ा सा उसको आपने अपने हिसाब से मॉडिफाई कर दिया। आखिर में आपने कंक्लूजन दे दी, जो बातें अभी आपने की। आप कंक्लूजन में कभी कोई नई बात मत लिख कर आ जाना। जो बातें तुमने एडवांटेज और डिसएडवांटेज में लिखी है, एडवांटेजेस लिखे, डिसएडवांटेजेस लिखे, बस उन्हीं को समराइज कर दो 2-4 वर्ड्स में। देखो, although there are many disadvantages such as economic strain and workforce decline, I strongly believe that advantages such as gaining wisdom and medical advancement are far more significant। Hence, the benefits clearly outweigh the drawbacks। अब आपने अगर इस लेवल का ऐसे टाइप कर दिया पेपर के अंदर तो क्या होगा, ये लीजिए आपके पास। मैंने कम किया, मैं टाइपिंग नहीं करता हूँ, दैट हमारी फिर टाइपिंग मिस्टेक्स बहुत होती रहेंगी, दैट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। तो हमने आपके लिए एक मास्टरपीस टाइप किया हुआ है। अब हम देखें, इसको हमने कॉपी किया, कॉपी करके हम चलते हैं अपने पोर्टल के ऊपर। ये पोर्टल आपको बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। अब ये पोर्टल आपको हेल्प कर रहा है, ये आ गया आपका। आपने ये अपना जवाब यहाँ पर लिखा, लिखने के बाद आपने सिर्फ क्या करना है, आपने ऑलमोस्ट 241 वर्ड्स आपने लिख दिए, आपने सबमिट किया। अच्छा, सबमिट करने के बाद आपका रिजल्ट क्या है। अब मेरा एक असाइनमेंट नोट करते, आप 8.5 पर। अच्छा, लेकिन आज का एक बड़ा इंपॉर्टेंट असाइनमेंट दे रहा हूं, मुझे स्क्रीनशॉट्स चाहिए। मैं एक एक बच्चे से पूछूंगा कहाँ है वो स्क्रीनशॉट जो तुमने टाइप किया। मैं तुम लोगों को यही 2 ऐसे दे रहा हूं आज की असाइनमेंट के तौर पर। जाओ पोर्टल के ऊपर, जाकर
देखकर टाइप करो। तुम देखना, तुम क्या करोगे, तुम्हारा 8.5 नहीं आएगा। तुम जो तुम मिस्टेक्स करोगे वो तुम्हें नजर आ जाएंगी टेस्ट देने के बाद। फिर तुम्हें एक बात समझ आएगी कि हमें हलवा देने के बाद भी हम 8.5 पे नहीं पहुंच रहे। आई बात समझ? तो आज के ये दो असाइनमेंट है, तुम्हें यू हैव टू टाइप दीज टू एसेज। जब इसको टाइप करोगे तो ऑब्वियसली तुम्हारा जहन बन जाएगा कि तुम्हें किस तरह से लिखना है। अच्छा, अब एक काम और करना है आपको। फिर तीसरा असाइनमेंट, सैटरडे से आप लोग टाइप करना शुरू करेंगे, लिखना शुरू करेंगे। मैंने आपको यहाँ पर जो एसेज दिए यही मेरे असाइनमेंट्स होंगे। आप इन्हीं एसेज को रीराइट करें। एडवांटेज आप अपना लिखना चाहे, आप अपने पास से जो आपको लगता है इसका ये एडवांटेज है, आप वो एडवांटेज ऐड कर लें। आपको लगता है कि नहीं मैं इसी के साथ जाऊंगा, गो विद इट, नो प्रॉब्लम। आप जब रोजाना लिखेंगे तो ये आपके जहन में ये सारे जो स्ट्रक्चर है ना इस एसे का, ये स्ट्रक्चर आपके जहन में सेट हो जाएगा और एक हफ्ते का टारगेट आपका अचीव हो जाएगा। 5 दिन अब आपको इस ऐसे को टाइप कर लिखना है, ठीक है? अब आपका कोई सवाल है, कोई फीडबैक है, आपको लग रहा है कि अब आपका राइटिंग मुश्किल लग रही है? अब राइटिंग इन बातों को सुनने के बाद, समझने के बाद आपको लग रहा है कि अब राइटिंग हो जाएगी आपसे? प्लीज रेज योर हैंड स्टार्टिंग विद कभी ऐसे आज से पहले ये सोचा था कि इतना आसानी से हम लिख सकते हैं और हम इतना स्कोर कर सकते हैं? चले इकराम से स्टार्ट करते हैं। इकराम। आई हैव टू आस्क वन क्वेश्चन कि जैसा कि आपने बताया, और तो सर मैं यहाँ पे हैंड राइटिंग में आपको सेंड कर दूँ, और आई हैव टू चेक एग्जामिन माय टेस्ट ऑन दिस पोर्टल, बट हैंड रिटन आल्सो मे आई सेंड टू यू? आप मुझे हैंड रिटन कर सकते हैं क्योंकि आप कोरिया में हैं, वहीं पर आप टेस्ट देंगे तो हम आपका हैंड रिटन चेक कर लेंगे, ये आपको सर्विस हम दे देंगे। सर पोर्टल पे आई मे आई एग्जामिन माई सेल्फ, इट इज़ वेरी हाँ, इंपॉर्टेंट। बिल्कुल आप पोर्टल पे लिखिए, आप बिल्कुल पोर्टल पे भी आप लिख सकते हैं। आज के सेशन के बाद लिंक्स आ जाएंगे जो सैटरडे जो आपको टाइप करना है डेज वाइज, ठीक है? ओके सर, सर टू दिस जैसे आई विल राइट माय ओन सेल्फ एंड आई विल सेंड टू यू। मेरी एडवाइस सबको ये भी है कि जो एडवांटेज आपको नजर आ रहा है ना कि ये एडवांटेज लिखा है, आप उस एडवांटेज की जगह दूसरा एडवांटेज लिखकर चेक करें, ठीक है? यस अलिशबा। सर मैंने ये पूछना था कि अभी आपने जैसे कहा कि हम 5 days इन अ वीक राइटिंग करेंगे, तो हम 5 days इन अ वीक में मुसलसल एडवांटेज और डिसएडवांटेज, मतलब इस वीक हम सिर्फ एक कवर करेंगे? दो पार्ट क्वेश्चन पर आएंगे, फिर हम पॉजिटिव नेगेटिव पर आएंगे, फिर प्रॉब्लम सॉल्यूशन पर आएंगे। हम हर हफ्ते में एक राइटिंग ही करा सकता हूँ क्योंकि मुझे रिजल्ट्स चाहिए ना। ठीक है। रिजल्ट जब ही आएगा बेटा जब आप एक राइटिंग को अपने जहन में बिठाएंगी। ऐसा नहीं हो सकता ना कि आज आपने मुझे सुना और आप कहेंगे हाँ हो गया बस सर डन हो गया, कर लूंगी मैं। और सर जिनके वीक्स कम रह गए हैं, मसलन मेरा 8 दिसंबर को है, तो तो उनके लिए तो हम उसमें ये जो वो जी हो जी सकता है उनका एडवांटेज डिसएडवांटेज ही आ जाए, ठीक है? 8 दिसंबर है ना, अभी तो बहुत वक्त है, हो जाएगा जब तक तुम्हारे तो 4 एसेस तो हो जाएंगे तुम्हारे जब तक, इंशाल्लाह। ठीक है। और सर राइटिंग टास्क 1 में, टास्क 1 भी उसी एक वीक में होगा, लेके चलेंगे हम? टास्क 1 पे इंशाल्लाह बात करेंगे, कल टास्क 1 पर आपको मिलेंगे। हर हफ्ते ठीक आप है, ओके, थैंक कराएगा और दुआ करते हैं कि जो टास्क हम आपको करवाएं उन्हीं में से कोई एक आ जाए आपके पास, तो आप हमें दुआओं में यू। याद। हाँ सर। अब आसान लग रही है राइटिंग? आज लग रहा है ऐसे राइटिंग हो जाएगी, ये वाला ऐसे लिख लेंगे हम। जी जी सर, फील हो रहा है, प्रैक्टिस के बाद हो जाएगा अच्छा। स्ट्रेस, इसका मतलब मुझे स्ट्रेस कम करना था राइटिंग का, वो मैंने कर दिया सानिया, जी जी सर जी। वो मैंने ले लिया स्ट्रेस। आप लोगों का स्ट्रेस मैंने कम कर दिया। यस सानिया। जी सर, ये जो आपने हमें बताया ना ऐसे का टेम्पलेट, ये बहुत ज्यादा मेरे में भी कॉन्फिडेंस आया, क्योंकि मैं भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूँ ये एकेडमिक आर्ट्स को लेके। सर मैं 12 दिसंबर के बाद टेस्ट देना चाहती हूँ, तो मुझे भी 7.5 से 8 बैंड रिक्वायर्ड है एडमिशन लेने के लिए। इंशाल्लाह दुआएं हमारे साथ हैं। अब हम आ गए ना जी राइटिंग के मैदान में, हमने छलांग लगा दी है,
ठीक है जी सर और सर रीडिंग का मॉड्यूल भी बड़ा मतलब टफ है और लिसनिंग का भी। रीडिंग के तो हम हैं शहंशाह, बादशाह, हम्म। में तो कोई मसला ही नहीं है ना, रीडिंग और लिसनिंग के तो चैंपियन है। उसमें तो हमने जी सर फिर इंशाल्लाह सर अब बहुत आज हौसला होगा, यकीन करें ये राइटिंग वाला देख के। 7.5 हमने देखा है अपनी जिंदगी में, 7 और 7.5 बस। जिंदगी की आखिरी ख्वाहिश एक है कि राइटिंग में 8 बैंड ले लें हम इसी साल। तो उसके लिए हम हमने आज से जी मेहनत। सर इंशाल्लाह। ठीक है, चले रमशा। जी हेलो। जी रमशा। जी सर, टू बी ऑनेस्ट मैं आप जब ये पैराग्राफ पढ़ा रहे थे तो मुझे बिलीव नहीं हो रहा था कि लाइक इतना इजी आइल्स का राइटिंग टास्क हो सकता है जब तक आपने अपना स्कोर नहीं दिखाया। तो मुझे काफ़ी इजी लगा पढ़ने से। तो आई होप इंशाल्लाह इसी देखो फॉर्मेट राइटिंग को फॉलो किया जाएंगे। बच्चा हमारा पाकिस्तानी बच्चा क्या करता है, लिखता रहेगा लिखता रहेगा लिखता रहेगा, हो गए वर्ड पूरे हुए वर्ड पूरे हुए वर्ड पूरे। अरे वर्ड पूरे नहीं करने, उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा करना है इसी उसको। में हमारे दिमाग में बनाया गया लाइक मुश्किल वोकैबलरीज यूज करनी है और सेंटेंस को थोड़ा कॉम्प्लेक्स करना है, बट ये बहुत इजी वे था, हमने बहुत सिंपल एंड इजी है। हमने कॉम्प्रेहेंसिव यूज किए हैं। जब आप उसको पढ़ेंगे ना, उसमें ग्रामेटिकल जो स्ट्रक्चर्स हैं वो उसी के मुताबिक लिखे हमने, जो उसकी रिक्वायरमेंट है गोरे की। जी, थैंक यू सर। यस आलिया। यस सर, मेरा एक क्वेश्चन था कि जब हमें एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऐसे आएगा तो उसमें हमने हमेशा, जैसे अभी हमने 2 एसेस किए हैं तो हमने एडवांटेज को ही प्रायोरिटी दी है। तो इज इट कंपल्सरी कि हमने भी ऐसे ही करना है, या फिर मतलब हम स्टेटमेंट को देखेंगे, अगर हमें लग रहा होगा कि नहीं डिसएडवांटेज जो है वो मतलब ज्यादा है इस स्टेटमेंट के और हमें उसी को सपोर्ट करना है। कभी कभार ऐसा होता है, डिसएडवांटेजेस ज्यादा होते हैं, एडवांटेजेस कम होते हैं। अगर इस तरह के कुछ आएंगे तो हम उस तरह के आंसर्स भी आपको प्रोवाइड कर देंगे। अभी मैंने सारे एक ही फॉर्मेट रखा है ताकि बच्चे उसको एब्जॉर्ब कर लें। अगली एपिसोड के अंदर मैं उसके अंदर और वैरायटी ले आऊंगा। ठीक है। ठीक है। और सर दूसरा मैंने आपको ये कहना था कि मुझे लगता था राइटिंग बहुत टफ है ऑनेस्टली, बट अभी जिस तरह से आपने फर्स्ट सेशन कराया है इट सीम्स के इंशाल्लाह 7 तो आएगा ही आएगा। आएगा, लेकिन उसकी शर्त मेरी है, जो लिखेगा उसका जी जी, प्रैक्टिस आएगा। प्रैक्टिस। जो नहीं लिखेगा अभी तो महसूस, मैंने देखो मैंने स्ट्रेस कम करना था, मैंने सबका स्ट्रेस बिल्कुल जीरो कर दिया है। हो जाएगा, लेकिन ये होगा कब, जब आप लिखेंगे। ठीक है ना। यस अमतुल। अमतुल बी। अलवीना। अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो सर, आई एम ऑडिबल मैम सर? यस यू आर ऑडिबल। ओके सर। सर मैंने आपका वो ऐसे देखा, जो फॉर्मेट देखा सर मुझे इजी लगा है। और अब बस ये कि थोड़ा राइटिंग में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो आई थिंक आई विल डू बेटर इंशाल्लाह सर। सर मुझे बहुत टेंशन है वैसे आइल्स की, क्योंकि सर मैंने एक अटेम्प्ट किया था कंप्यूटर बेस्ड का। तो वहां पर तो सर मुझे बहुत इजी लगा, उनका ऐसे मुश्किल नहीं था सर। तो ना लिसनिंग मुश्किल थी, बस रीडिंग जो थी सर वो थोड़ी टफ लग रही थी मुझे कंप्यूटर बेस में। तो इंशाल्लाह। बच्चे ज्यादातर रीडिंग को परेशान में हो रहे हैं, जबकि रीडिंग मुश्किल नहीं। बस वो ये प्रैक्टिस नहीं करता हर। जी मैंने हमेशा कहता हूँ रीडिंग जी सर। राइटिंग के लिए लिखें और स्पीकिंग के लिए बोलें। जी सर, टास्क 1 का जो पैराग्राफ 1 था वो सर इजी था। पैराग्राफ 2 जो था वो मीडियम था, वो भी मैंने कर लिया था। जो टास्क 3 था ना सर, टाइमिंग का इशू हुआ, मुझे टाइमिंग की सर समझ नहीं आई, क्योंकि सर जब आप फर्स्ट टाइम जब कंप्यूटर बेस दे रहे होते हो ना, वहां पर उनकी सेटिंग्स और होती हैं। तो वो टाइमिंग का मुझे समझ नहीं, टाइमिंग कहाँ डिस्प्ले हुआ है, तो वो इसलिए सर वहां गड़बड़ हुई। नहीं तो गिवन इन टाइम में वो भी मुझे लगता हो जाना था मेरे से। अच्छा, तो थैंक यू वेरी मच, परेशान ना हो। यस अमतुल। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। सर मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। मेरा ज़िंदगी में पहला तजर्बा था ऑनलाइन कुछ भी लर्न करने का।
तो मैं सरप्राइज्ड हूँ कि मतलब ऑनलाइन टीचिंग भी इतनी इफेक्टिव हो सकती है। बहुत सारी फैसिलिटीज मिली मुझे आपसे। और सर ये राइटिंग को लेके भी मैं नो डाउट बहुत परेशान थी, क्योंकि आपकी क्लासेस के दौरान मैंने बाकी मॉड्यूल्स पे काम किया था लेकिन राइटिंग पे नहीं किया था। तो आज जब आपका मैसेज देखा तो मुझे लगा कि ये बस अल्लाह ताला ने ना कोई फरिश्ता भेज दिया है मेरी हेल्प के लिए। तो मैंने आपके साथ आज जो क्लास अटेंड की है, मैं अमेजिंग हद तक खुश भी हूँ, रिलैक्स भी हूँ। जजाकल्ला, मेरी बहुत सारी दुआएं आपके लिए। मैं आपको समझती हूँ अपनी जिंदगी में बिल्कुल ऐसे जैसे कोई फरिश्ता। शुक्रिया। जजाकल्ला। यही फीलिंग्स थी जो हमें आ रही थी काफी अरसे से कि बच्चा स्ट्रगल कर रहा है, क्योंकि मैं अपने स्कोर्स देख रहा होता हूँ ना, मेरे अल्हम्दुलिल्लाह हर मॉड्यूल में स्कोर्स अच्छे आ रहे हैं, लेकिन राइटिंग में बच्चा क्यों नहीं स्कोर कर रहा। तो राइटिंग में बच्चों को चाहिए हलवा, तो हलवा बना दिया मैंने अब, लेकिन हलवे को खाना है, ठीक है ना, रोजाना इस्मा। फिर हम जा रहे हैं अपने एमसीक्यूज के सेशन के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर इज इट पॉसिबल कि आप बाकी भी ऐसे के टेम्पलेट शेयर कर दें, क्योंकि मैंने तो टेस्ट बुक करवाया हुआ है 25 नवंबर का, तो मेरी सिर्फ राइटिंग ही रह गई थी, बाकी सारे मॉड्यूल्स तकरीबन मैंने कवर कर लिए हुए थे। तो अभी हमने ये काम शुरू किया ना, जिस लेवल पर मैं अब काम कर रहा हूँ, असल में इट्स हम्म नॉट इजी टू टेक समवन टू 8 एंड 8.5। इस पे बहुत रिसर्च की जाती है। राइटिंग इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स पार्ट ऑफ आईएलटीएस और इन लैंग्वेज। तो ये बड़ी यस रिसर्च के बाद, बहुत चीजों को क्रॉस चेक करने के बाद हमने चीजों को फाइनल किया, शक्ल में लेकर आए। तो इसका एक का तो मेरा रेडी है, बाकी के सबके रॉ मटेरियल अवेलेबल है, वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। राइट। थैंक यू सो मच सर, दैट मीन्स अ लॉट। चलिए। थैंक यू। यस, अब शाह। जी सर, मैंने आपको ये कहना है कि परसों मेरा टेस्ट है, तो अभी राइटिंग की मुझे है थोड़ी सी, पहले भी आज मेरे हमने 6 पढ़ाया है, आए थे। आज और कल हमने पढ़ाया है, वो आपके पास आ जाएंगे। जी सर। हम दुआ ये करते हैं जो आज और हम कल आपको पढ़ा रहे हैं वो आपके पेपर में आ जाए। इंशाल्लाह सर, ये मुझे बहुत टेंशन है, मुझे 6.5 प्लस चाहिए, तो ठीक है, ठीक है। क्या करूं? मैं आपको एक नुस्खा दूंगा, वो आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं आई विल शेयर विद यू। राइट। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। यस। अम्मार। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम। सर मुझे ये पूछना था कि जैसे आप जो राइटिंग आपने आज करवाई है, तो अगर जैसे पेपर में टॉपिक आता है तो शुरू हम किस तरह करेंगे इस पेपर को, एडवांटेज और डिसएडवांटेज से, या बीच में पहले थोड़ा आइडिया डालेंगे? मैं कुछ नहीं डालना है, जिस तरह से मैंने आपको जो स्टाइल ऑफ राइटिंग मैंने आपको दिया है, आप इंट्रोडक्शन से स्टार्ट लेंगे। इंट्रोडक्शन के बाद आपको अब एडवांटेज लिखना है, एडवांटेज के बाद आपको डिसएडवांटेज लिखना है और अपनी कंक्लूजन देनी है। दैट्स ऑल, सिंपल इज दैट। इसी को आप, ओके सर। मैं जो अभी हैंड आउट दूंगा उसी को बस आपको फॉलो करना है और उसी फॉर्मेट पे आपको लिखना है, ठीक है ना। मैंने अभी इसमें ज्यादा वैरायटी आपको नहीं दी है। यस, लास्ट बट नॉट लीस्ट बुशरा। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ। सर मेरा 18 को एग्जाम है, मुझे राइटिंग में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, लाइक मुझे समझ नहीं आती कि इसको किस तरह करूं। मैंने आपका लेक्चर नहीं अटेंड कर सकी, बस अभी मैंने मैं ज्वाइन किया है, तो उसके लिए कुछ गाइडेंस चाहिए थी। आपको शेयर कर दूंगा ये वाला लेक्चर, तो आप उसको मुकम्मल सुन लीजिएगा और हमें जब तक आपका पेपर नहीं होता हमें ज्वाइन करती रहिएगा थर्सडे फ्राइडे, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सो मच। नूरुल हुदा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैंने आपसे ये पूछना था कि जिस तरह से आपने हमें एससी की जो स्टेटमेंट आती है, तो हम लोगों ने स्टार्टिंग में जो उसका इंट्रोडक्शन पैराग्राफ है उसको पैराफ्रेज से ही स्टार्ट करना है, या उससे पहले हम लोग थीम, मैंने खुद एक रिसर्च यूट्यूब पे वीडियोस देखी थी, उनके अंदर ये था कि आप इंट्रोडक्शन पैराग्राफ के अंदर पहले 3 चीजें बताती हैं। फर्स्ट में आप काम करना है, यूट्यूब की वीडियोस अब नहीं देखनी। यूट्यूब की वीडियोस हमें बहुत मिसलीड करती हैं। मैंने कोई भी चीज यूट्यूब से कहीं से भी नहीं देखी, ये बात याद रखिएगा।
क्योंकि यूट्यूब की डायरेक्शंस आपको गलत मिल रही होती हैं और फिर आप गलतियां करते रहते हैं। तो मैं हमेशा एडवाइस करता हूं कि आपको अब जो मैंने एक पूरा फॉर्मेट दे दिया है ना, बस उसी फॉर्मेट को फॉलो करना है और उसी के को लेकर आगे चलना। And I assure you that by following this format of every given essay, you will secure 7. 7 आपके लिए चैलेंजिंग स्कोर है, मेरे लिए भी चैलेंजिंग स्कोर है, लेकिन जब आप डेली राइटिंग करेंगे इट विल बी नो मोर चैलेंजिंग। राइटिंग के अंदर 6.5 इट्स नॉट चैलेंजिंग, 6 नॉट चैलेंजिंग, चैलेंजिंग क्या है 7, 7.5। लेकिन अब सर काम जो कर रहे हैं ना, जिस लेवल पर आपको मैं लिखवाने चाह रहा हूँ, दैट विल टेक यू टुवर्ड्स 8 बैंड। मैंने अपने फिजिकल टीचिंग करियर में 9 बैंड नहीं देखा था रीडिंग और लिसनिंग के अंदर, वो मैंने ऑनलाइन टीचिंग के अंदर ही देखा है, और एक दफा नहीं कई मर्तबा देख चुका हूँ 9 बैंड इन रीडिंग एंड 9 बैंड इन लिसनिंग। तो अब मुझे इस बात पे श्योरिटी है, जो चीज मैंने अपने फिजिकल करियर में राइटिंग में नहीं देखी थी, अब वो मैं इंशाल्लाह राइटिंग में देखने जा रहा हूँ। इसी साल दिसंबर में हमारा एक होनहार स्टूडेंट 8 लेकर आएगा। ठीक है, चले, नाउ आई एम शिफ्टिंग टुवर्ड्स MCQs।